हे गाइस, आप सबको फिर से एक फ्लुएंट माइंड में स्वागत है गाइस। आई होप गाइस आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे गाइस। तो आज का हमारा क्लास होने वाला है बी वर्ब। आज हम पढ़ेंगे बी वर्ब प्रेजेंट कि बी वर्ब को हम प्रेजेंट में कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, क्योंकि बी वर्ब को हम तीन तरीके से यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो आज का हमारा क्लास होगा सिर्फ बी वर्ब का प्रेजेंट ही हम कवर करेंगे गाइस। ओके, तो और पास्ट और फ्यूचर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं आज अपना क्लास। फर्स्ट हमारा क्या है, क्या डिफिनेशन। डेफिनेशन क्या है गाइस, कि जब हमें क्या है, कि जब हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, क्या किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की स्थिति क्या है, कहाँ है, कैसा है के बारे में बताना हो तो हम वहां पर वी वर्ब मतलब इज, एम, आर, वॉज वर्ब का प्रयोग करते हैं गाइस। ओके, यहाँ तक गैस समझ में आया? जैसे कि वी वर्ब का प्रयोग हम तीन प्रकार के समय में करते हैं गाइस। ओके, वी वर्ब का यूज हम सिर्फ तीन प्रकार के समय में करते हैं। एक प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में यूज करते हैं। प्रेजेंट में जब भी हम यूज करेंगे, जो प्रेजेंट में भी वर्तमान में जो चल रहा है इज, एम, आर। और जब पास्ट में यूज करेंगे, जब जैसे कि एक सेकंड पहले, एक मिनट पहले जैसे पास्ट में बीत गया है, तो वहाँ पर हम वॉज वर्ब का यूज करेंगे। और फ्यूचर मतलब फ्यूचर में जब कोई चीज मतलब होने वाला होगा, तो वहाँ पर हम विल बी का प्रयोग करेंगे ऐसे। ओके, तो चलिए इसका डेफिनेशन क्या है और भी देखते हैं। ऐसे यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई डाउट? बस इतना सिंपल सा ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। जब भी हमें मतलब बी वर्ब मतलब जब हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की स्थिति, किसी व्यक्ति की, चाहे कोई कोई सा भी प्लेस हो गया, कोई सा भी स्थान हो गया, चाहे कोई सा भी चीज हो गया, कोई सा सम्मान हो गया, तो उस स्थिति में क्या करते हैं, हम बी वर्ब का यूज करते हैं गैस। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देगा बी वर्ब, बी वर्ब हमारा बी वर्ब का क्लास है। ओके, बी वर्ब, बी वर्ब बी वर्ब प्रेजेंट। ओके, बी वर्ब का हमारा प्रेजेंट चल रहा है। ओके, तो क्या क्या हमारा बी वर्ब इन प्रेजेंट। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं गैस, बी वर्ब का हम प्रेजेंट में ही सिर्फ पढ़ रहे हैं। ओके, क्या जब हम प्रेजेंट मतलब वर्तमान समय में गैस, ओके, जब हम प्रेजेंट मतलब वर्तमान समय से संबंधित कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं, तो उसमें हम तीन प्रकार के हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं गैस। ओके, यहाँ तक समझ आया गैस? जैसे कि ये तीन हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या, इज, एम, आर, इज, एम, आर, इसको हम कितने तरीके से यूज कर सकते हैं? इसको हम चार तरीके से यूज करते हैं, तीन तरीके से। हेल्पिंग वर्ब को हम तीन तरीके, सॉरी गैस, हेल्पिंग वर्ब को हम तीन तरीके से यूज करते हैं गैस। तो क्या इसमें पहला क्या, हमारा इनका प्रयोग हम सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं गैस। जैसे देखेंगे सब्जेक्ट हमारा क्या है, हमारा से सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, तो उस हिसाब से गैस हम सब्जेक्ट के अनुसार हम अपना हेल्पिंग वर्ब को चेंज करके करके बनाएंगे गैस। ओके, इस तरह से कहे हम क्या, आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं गैस। ओके, और ही, सी, इट, नेम मतलब तथा, ही, सी, इट, नेम मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं गैस। ये हमारा ही, सी, इट, नेम गैस हमारा सिंगुलर हुआ, जो एक व्यक्ति के लिए हम यूज करते हैं। जहाँ एक व्यक्ति का नाम आएगा, वहां पर हम इज का प्रयोग करें। ओके, जैसे कि वी, दे, यू, तथा, ये क्या गैस, वी, दे, यू मतलब ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। ये हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं गैस। ओके, जब भी गैस हम प्रेजेंट में हम बनाएंगे, प्रेजेंट में, तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इच का प्रयोग करेंगे, और जब भी हम बनाएंगे वी, दे, यू के साथ हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। ओके, जैसे प्लूरल सब्जेक्ट में जैसे एक व्यक्ति से ज्यादा, दो, तीन, चार, पाँच, छह मतलब एक से जितना ज्यादा हो, तो हम आर का प्रयोग करेंगे। ओके, तो चलिए हम और आगे बढ़ते हैं गाइस। ओके, तो हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब ही, शी, इट, नेम। ओके गाइस, इसे क्या करेंगे, ही मतलब जब भी हम ये यूज करते हैं, लड़का के लिए यूज करते हैं, लड़का के लिए चाहे आदमी के लिए यूज करते हैं ही। सी मतलब लड़की के लिए और वुमेन के लिए। ओके, इट मतलब कोई सा भी चीज, कोई सा भी वस्तु हो गया, और कोई सा प्लेस हो गया, वहां पे हम इट का यूज करते हैं। नाम मतलब नाम, कोई सा भी चीज, कोई सा भी वस्तु का नाम हो या इंसान का नाम हो, तो हम नाम की जगह नाम का यूज करेंगे। मतलब ये हमेशा एक व्यक्ति के एक व्यक्ति के लिए यूज करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है एक व्यक्ति के लिए ही, से, इट, नेम। जब भी आएगा इस तरह से बनाएंगे, हम इच का प्रयोग करेंगे, एक व्यक्ति के लिए मतलब इच का प्रयोग करेंगे। ओके, जैसे क्या है, यहाँ समझ, आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। ओके, आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे। एंड प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे एक से जब भी ज्यादा होता है प्लूरल सब्जेक्ट,
वहाँ वी, दे, यू, जब भी इस तरह से आएगा एक से ज़्यादा, जब भी एक से ज़्यादा रहेगा तो हम आर का प्रयोग करेंगे गैस। ओके, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा व्यक्ति। ओके, तो चलिए इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं गैस। ओके, आपने गैस अभी तक देखा होगा कि 5 तरीके से लोग बनाते लगे, हमने आपको 6 तरीके से हम गैस हमने ये स्ट्रक्चर लिख के दिया है। और स्ट्रक्चर और इसको हम एक सेंटेंस को 6 तरीके से बनाएंगे गैस, तो और भी ज़्यादा हमारी क्लैरिटी हो जाएगी। ओके, तो चलिए पहले इसका स्ट्रक्चर देखते क्या है कि सिंपल में, सिंपल हमारा क्या है, सब्जेक्ट पहले देंगे, फिर इज, एम, आर देंगे हेल्पिंग वर्ब। ओके, और ऑब्जेक्ट देंगे, और सेम रहेगा गैस, ये जो स्ट्रक्चर पूरा सेम रहेगा। बस हमारा इसका जब निगेटिव जब बनाएंगे सब्जेक्ट सेम रहेगा, इज, एम, आर सेम रहेगा। बस इसके बाद सब्जेक्ट बाद इज, एम, आर के बाद नॉट लगा देना, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दिया, ये हमारा नेगेटिव हो गया। ओके, और इसका इंट्रोगेटिव जब भी बनाएंगे, कैसे बनाएंगे इंट्रोगेटिव, हम इज, एम, आर जैसा भी मतलब जो भी सेंटेंस रहेगा उसको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को हम आगे लिखेंगे। इज, एम, आर, मैंने इसको क्या किया, पूरा इसको इज, एम, आर को पहले आगे किया, फिर सब्जेक्ट को हमने बीच में किया, लास्ट में इसको ऑब्जेक्ट को लिखा। ओके, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो। फिर जब हम हेल्पिंग इस चीज को जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो सेम करेंगे इस, मैंने पहले क्या किया, इसका ऊपर का पहले मैंने क्या किया, इज, एम, आर लिखा, सब्जेक्ट यहाँ दिया और ऑब्जेक्ट यहाँ दे दिया। अब इसका सेम वही करेंगे, क्या करेंगे, इज, एम, आर को फिर हम दे देंगे यहाँ पर इज, एम, आर के बाद, फिर जाके उसके बाद सब्जेक्ट देंगे, फिर उसके बाद नॉट, फिर ऑब्जेक्ट। इस तरह से क्या समझेंगे। ओके, सब अदली बदली थोड़ा सा चेंजेस करना। ओके गाइस, और इसका क्या करेंगे, हमारा एक क्वेश्चन वाला, जिसे हम बोलते हैं क्वेश्चन, क्या, कौन, कहाँ, इस तरह जब भी हम सवाल जब करते हैं तो हम डब्ल्यू एच में आता है, डब्ल्यू एच मतलब क्वेश्चन वाला शब्द आता है, क्वेश्चन वाला सवाल आते हैं, क्या क्वेश्चन वाला मतलब डब्ल्यू एच पहले देंगे, फिर इज, एम, आर देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, एंड फिर क्वेश्चन जब निगेटिव देंगे, जब इसका नेगेटिव जब बनाएंगे तब डब्ल्यू एच देंगे, फिर इज, एम, आर देंगे, प्लस नॉट, प्लस सब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से हमारा 6 तरीके का सब्जेक्ट हो गया गैस। अभी गैस इससे से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन लेंगे और उसको 6 तरीके से बनाएंगे गैस। ओके, तो चलिए हम आगे चलते हैं गैस, पहले एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं गैस। इसका एग्जांपल्स जैसे क्या है, वो एक शिक्षक है, क्या बोलेंगे, वो एक शिक्षक है, मतलब वो एक शिक्षक मतलब लड़का है, उसमें लड़के का नाम नहीं, वो एक शिक्षक है, क्या ही इज अ टीचर। ओके गैस, इस तरह से यूज करेंगे। हमने पहले वो है तो हमने ही दिया, हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज अ टीचर, मतलब एक है, एक के लिए हम अ दिए, टीचर, ही इज अ टीचर। ओके, ठीक है, वह बहुत शरारती लड़की है, वह बहुत शरारती लड़की है, क्या बोले वह, फिर वह आया गैस, अब इसमें क्या देंगे, सी, लड़की है ना, सी इज वेरी नॉटी गर्ल। ओके, इस तरह से गैस हम यूज करेंगे। तुम एक डॉक्टर हो, क्या बोलेंगे, यू आर अ डॉक्टर। ओके, आया ना गैस आर, यू आर अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर, यू आर अ डॉक्टर। ओके, इस तरह बोलेंगे। मैं एक पुलिस हूँ, आई एम अ पुलिस। इस तरह से कैसे हम यूज करते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम इसी को हम 6 तरीके से एक क्वेश्चन को लेते हैं और 6 तरीके से फॉर्मेट करते हैं। तो लेट्स गो। तो एक सवाल को हम क्या करेंगे, 6 तरीके से हम यूज करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं पहले क्या है, हमारा सिंपल में है, हमारा 6 तरीके से हमने पहले क्या किया, जितना भी हमने सिंपल निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, डब्ल्यू एच निगेटिव, ये सब हमारे स्ट्रक्चर हुआ गाइस। ओके, अब इसी को हम एक क्वेश्चन मतलब इसी 6 तरीके से हम एक क्वेश्चन को 6 तरीके से फॉर्मेट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, क्या है हमारा पहले, मैं बहुत होशियार हूँ, क्या है, मैं बहुत होशियार हूँ, क्या बोलेंगे, आई एम वेरी क्लेवर। ओके, ये हमारा हो गया फर्स्ट। अब इसको बोलेंगे मैं बहुत होशियार नहीं हूँ, क्या, आई एम नॉट वेरी क्लेवर। इस तरह बोलेंगे, क्या मैं बहुत होशियार हूँ, एम आई वेरी क्लेवर। क्या है, जैसे अभी समझ में आएगा। सिंपल हमारा क्या, सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं मतलब आई, सब्जेक्ट हमें क्या, सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं मतलब क्या दिया, आई, ये हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब मतलब एम, आई के साथ हमने क्या बोला था, एम लगेगा, आई के साथ हमने एम लगाया, आई एम वेरी क्लेवर। इस तरह से यूज करेंगे। अब इसी को हम इसको निगेटिव में यूज करेंगे, सेम स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस क्या बोलेंगे, मैं बहुत होशियार नहीं हूँ, आई हम एम के बाद नॉट लगाएंगे, वेरी क्लेवर देखिए, ये हमारा निगेटिव हो गया, आई एम नॉट वेरी क्लेवर। इस तरह से बोलेंगे। हम जब बोले इंट्रोगेटिव बनाएंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को आगे करेंगे, जैसे क्या मैं बहुत होशियार हूँ, जैसे क्या मैं बहुत सबसे पहले क्या आया, वैसे सबसे पहले हमारा इंट्रोगेटिव में क्या है ना, सबसे पहले हमारा क्या आएगा, क्या, कहाँ, कौन, इस तरह से जब भी आएगा तो हमारा इंट्रोगेटिव रहेगा गैस। ओके, यहाँ क्या मैं बहुत होशियार हूँ, सबसे पहले हेल्पिंग हमारा क्या है, एम, हमारा क्या है, इस हमारे में से कि जैसे सब्जेक्ट है उस हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हमारा एम है ना, क्या मैं बहुत होशियार, क्या हम एम दिया, और मैं क्या
एम आई, मैं हूँ मैं वेरी क्लेवर, क्या है, एम आई वेरी क्लेवर, इस तरह से देंगे। इसका जब निगेटिव बनाएंगे ना तो सेम सेम रहेगा, बस ये भी सेम रहेगा, एम आई, फिर इसके बाद नॉट लगाएंगे, एम आई नॉट वेरी क्लेवर, इस तरह से बनाएंगे। क्या मैं बहुत होशियार हूँ, क्या बोलेंगे, क्या मैं बहुत होशियार हूँ। ऐसे जब क्वेश्चन वाला जब शब्द बनाएंगे ना तो ये ना वो सेंटेंस के बीच में, मतलब क्यों, वाई, हाउ, मतलब बहुत तरह से, वेयर, इस तरह, मतलब सेंटेंस के लास्ट में आएगा या बीच में आएगा तो ये हमारा क्वेश्चन वाला शब्द रहेगा। ओके, जैसे क्या है कि मैं बहुत होशियार क्यों हूँ, क्यों, यह है ना, सबसे पहले आप इसको लिखेंगे क्यों, मतलब वाई, इसको वाई लिखेंगे। फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है एम, हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम। वाई क्यों है, आई, सबसे पहले इसको इसको सबसे पहले सेंटेंस में कहीं भी आए, सबसे पहले इसको लिखना है वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब हमारा एम, फिर में आई, वाई एम आई वेरी क्लेवर, इस तरह से यूज करेंगे। मैं बहुत होशियार क्यों नहीं हूँ, इस तरह से यूज करेंगे। इसका नेगेटिव है, मैं बहुत होशियार क्यों नहीं, सबसे पहले फिर इसको लिखेंगे वाई, फिर हम लिखेंगे हेल्पिंग हमारा क्या एम, वाई एम, फिर सब्जेक्ट हमारा क्या आई, वाई एम आई नॉट वेरी क्लेवर गाइस, इस तरह से गाइस हम यूज करते हैं। तो चलिए गाइस हम एक बार रीड करते हैं इसको। ओके, जैसे कैसे क्या, फर्स्ट, मैं बहुत होशियार हूँ, आई एम वेरी क्लेवर, मैं बहुत होशियार नहीं हूँ, आई एम नॉट वेरी क्लेवर। क्या मैं बहुत होशियार हूँ, क्या मैं बहुत होशियार हूँ, एम आई वेरी क्लेवर, क्या मैं बहुत होशियार नहीं हूँ, एम आई नॉट वेरी क्लेवर। मैं बहुत होशियार क्यों हूँ, वाई एम आई वेरी क्लेवर। ओके, मैं बहुत होशियार क्यों नहीं हूँ, वाई एम आई नॉट वेरी क्लेवर, इस तरह से हम यूज करते हैं। ओके, अब हम क्या पढ़ेंगे, मैं एक शिक्षक हूँ, ये मैंने सिंपल में मैंने आपको बताया गया। ओके, इसमें इसको अगर आप अच्छे तरीके से फॉर्मेट कीजिएगा एक को, इसको भी अच्छे तरीके से, ये हमारा सिंपल में हो गया, हम मतलब हम वी के साथ हम आर का लगेंगे, इसलिए हमारा प्लूरल हो गया। ओके, ये हम आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे। ओके, वी के हो जो हम तैयार हैं, जैसे ये हम हमारा प्लूरल हो गया, वे भी हमारा प्लूरल हो गया, वे आ गया, ये भी हमारा प्लूरल हो गया। क्या हुआ, गूंगा, ये हमारा क्या हुआ, इंट्रोगेटिव हो गया गैस। ओके, हमारा इंट्रोगेटिव गैस हो गया। जब भी कोई सा भी मतलब क्या, वेयर, कहाँ, वाई, ये सब भी जब भी सबसे पहले गैस हमारा आएगा ना तो हमारा ये इंट्रोगेटिव कहलाएगा। और इसी तरह से जब भी क्या, वाई, वेयर, जब भी ये सेंटेंस के इस तरह से सेंटेंस में जब भी लास्ट में आए या बीच में आए तो ये हमारा रहेगा डब्ल्यू एच, क्वेश्चन रहेगा डब्ल्यू एच निगेटिव रहेगा। ओके, इतना ध्यान रखना है। ओके, क्या है कि तुम धार्मिक क्यों नहीं, ये हमारा क्या है, डब्ल्यू एच निगेटिव हो गया, हमारा डब्ल्यू एच का निगेटिव हो गया, और मैं मैदान में है, ये हमारा सिंपल आई के साथ जो एम का यूज करते हैं ये हमारा वो हो गया गैस। ओके, सो इसी तरह से गाइस जो हमने दिया है गैस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए हमारे फ्लुएंट माइंड को सब्सक्राइब करना गाइस ना भूलें।